वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमारे सामने 5 मुख्य लक्ष्य हैं। मुख्य विचार, महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं, परीक्षा में आने वाले चित्र, प्रोसेस बेस्ड एप्लीकेशन और सबसे जरूरी PYQ पैटर्न। बस इतना कर लिया तो अध्याय तैयार। तो चलिए सीधे चलते हैं भाग 1 पर, मुख्य विचार यानी कॉन्सेप्ट स्नैप। देखिए, ये पूरा अध्याय मुख्य रूप से एक ही विचार पर आधारित है और वो है पादपों में परागण और निषेचन के माध्यम से बीज का निर्माण होना। मतलब एक फूल अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया अपनाता है, वही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, बीज और फल बनाना, ताकि नई पीढ़ी आ सके। अब आते हैं भाग 2 पर, महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं। यहाँ लघु बीजाणुधानी की 4 परतें याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थेशियम, उसके बाद मध्य परत और सबसे अंदर वाली टेपिटम। ये जो पीले रंग में टेपिटम है ना, इस पर बोर्ड में पक्का प्रश्न बनता है। याद रखिए, यह परत विकासशील परागकणों को पोषण देने का काम करती है। अब देखते हैं इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, दोहरा निषेचन। ये सूत्र तब उपयोग होता है जब हम पुष्पी पादपों की सबसे खास प्रक्रिया को समझाते हैं। इसे एक समीकरण की तरह याद रखिए, युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन बराबर दोहरा निषेचन। युग्मक संलयन में नर युग्मक और अंड कोशिका मिलकर युग्मनज बनाते हैं, और त्रिसंलयन में दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। बस यही है पूरा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, महत्वपूर्ण चित्र। परागण को हम आसानी से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला अजीवीय परागण, जो हवा या पानी से होता है। इसके लिए परागण बिल्कुल हल्के और बिना चिपचिपाहट वाले होने चाहिए, और फूलों में मकरंद की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा है जीवीय परागण, जो कीटों द्वारा होता है। अब कीटों को बुलाना है तो फूल रंगीन भी होंगे, उनमें मकरंद भी होगा और परागण चिपचिपे भी होंगे, ताकि वे कीटों पर आसानी से चिपक सकें। जल परागण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है वैलसनेरिया। इसमें होता क्या है कि मादा पुष्प एक लंबे डंठल के सहारे पानी की सतह तक आ जाता है। उधर नर पुष्प अपने परागकण पानी में छोड़ देते हैं, जो लहरों के साथ बहते हुए सीधे मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। काफी अद्भुत प्रक्रिया है ये। वहीं कीट परागण में एक गहरा सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। फूल कीटों को खाने के लिए मकरंद देते हैं या फिर अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह देते हैं। युक्का का पौधा और शलभ यानी मॉथ की एक प्रजाति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। अब ये जो भ्रूण विकास के चरण हैं, इन्हें परीक्षा में अक्सर ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। इनका क्रम एकदम रटा होना चाहिए। पहले प्रागभ्रूण, फिर वो गोलाकार लेता है, उसके बाद हृदयाकार यानी दिल जैसी आकृति, और अंत में बनता है एक परिपक्व भ्रूण। इसे कॉपी में बनाकर जरूर देख लें। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, प्रोसेस बेस्ड एप्लीकेशन। निषेचन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसे बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहला स्टेप, पराग नलिका का सहायक कोशिका में प्रवेश। दूसरा स्टेप, 2 नर युग्मकों का बाहर निकलना। और तीसरा स्टेप, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया पूरी होना। अगर ऐसे पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बारी है भाग 5 की, PYQ पैटर्न। यहाँ पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिए। बोर्ड परीक्षा में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे सवाल आना लगभग तय होता है। ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, असंगजनन, बहुभ्रूणता और दोहरा निषेचन। असंगजनन का मतलब है बिना निषेचन के बीज बन जाना, जैसे कुछ घासों में होता है। ये बहुत ही रिपीटेड शॉर्ट आंसर प्रश्न है। और हाँ, टेपिटम के कार्य वाला प्रश्न भी लगभग हर साल छपता ही है। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसे फास्ट और एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस लाने की ऊर्जा मिलती है। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए। हमने लघु बीजाणुधानी की परतें समझी, परागण के अलग अलग कारक देखे और दोहरा निषेचन की पूरी प्रक्रिया को भी अच्छे से डिकोड कर लिया।
तो आज हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का पूरा रिवीजन कर लिया। परीक्षा में जाने से पहले भ्रूण के विकास के चरण और जल तथा कीट परागण वाले आरेखों का अभ्यास जरूर कर लें। यही वो हिस्से हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। अब जाने से पहले जरा सोचिए, अगर दुनिया से सारे कीट अचानक गायब हो जाएं, तो इन पुष्पी पादपों और हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला का क्या होगा? अपनी तैयारी मजबूत रखिए और परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।